आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि -a² AB AC AB -b² BC AC BC -c², ये हमें क्या दिया हुआ है? एक सारणिक दिया हुआ है और ये सारणिक जो है इसका मान हमें बराबर दिया हुआ है m a² b² c²। तो पूछा है कि m बराबर है, पहला विकल्प दिया है 1 के बराबर है, दूसरा विकल्प दिया है 2 के बराबर है, तीसरा विकल्प है -3 के बराबर है और चौथा विकल्प है कि 4 के बराबर है। तो इसको पहले हम हल करते हैं। अब यहाँ पर ये जो सारणिक है हमें इसके बराबर दिया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमें क्या दिया है? -a² AB AC और यहाँ पर क्या दिया है? AB AC और -b² और -c² और यहाँ दिया है BC और BC। ठीक है, और ये जो सारणिक है ये बराबर दिया है m a² गुणा b² गुणा c² के। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी a है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है। तो इन तीनों में से मैं a क्या ले सकता हूँ? कॉमन ले सकता हूँ बार, वो मैंने ले लिया। फिर इसी तरह से जो दूसरा है वो भी आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, क्या कि यहाँ पर देखिए b है, यहाँ भी b है और यहाँ पे भी b है। तो उसमें से मैं क्या ले सकता हूँ? b कॉमन ले सकता हूँ, मैंने ले लिया। फिर अगला क्या है? यहाँ पे भी c है, यहाँ पे भी c है और यहाँ पे भी c है। तो इन तीनों में से मैं c भी कॉमन ले सकता हूँ, मैंने ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा? मैंने a कॉमन लिया है तो यहाँ पे सिर्फ -a बचेगा, b बचेगा और यहाँ c बचेगा। दूसरी पंक्ति में से मैंने b कॉमन लिया है तो इसलिए a और माइनस का b और c बचा। ठीक है, फिर तीसरी पंक्ति में से मैंने c लिया है तो a b और माइनस का c आ गया। ठीक है, और ये हमारा बराबर है m a² b² c² के। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि इस स्तंभ में से a बाहर कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो जब a बाहर कॉमन लूँगा तो ये ABC तो था ही, फिर एक और a आ गया। उसी तरह से इसमें से मैं एक बाहर b कॉमन ले सकता हूँ इस स्तंभ में से, और इसी तरह से इस स्तंभ में से मैं c बाहर ले सकता हूँ, तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ अंदर सारणिक में क्या क्या बचेगा? -1 1 1 और यहाँ क्या बचा? 1 -1 1 और यहाँ पे क्या बचा? 1 1 -1। ठीक है, और ये सारणिक बराबर है m a² b² c² के। ठीक है, अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा? ABC की गुणा ABC में होगी तो क्या हो जाएगा? a² b² c² आ जाएगा। a की a में गुणा हो गई, b की b में, c की c में, तो a² b² c² आ गया। और इस सारणिक को अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि R1 के स्थान पर, ठीक है, पहली जो पंक्ति है उसके स्थान पर मैं क्या कर दूँ? R1 + R2 कर दूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा? देखिए, इस पहली पंक्ति में मैं दूसरी पंक्ति को जोड़ रहा हूँ तो ये आ जाएगा 0, ये भी 0 आ जाएगा और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बाकी दोनों पंक्तियाँ ऐसे की ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, और ये हमारा बराबर है m a² b² c² के। ठीक है, अब क्या होगा कि a² b² c² ये पूरा पूरा a² b² c² से कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा? R1 यानी प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर दूंगा, और जब R1 के सापेक्ष प्रसार होगा, ठीक है, तो प्रसार से क्या आ जाएगा बताइए? प्रसार से यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 वाले तो क्या हो जाएंगे? 0 वाले तो 0 हो जाएंगे, प्रसार उन्हें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ 2 वाला प्रसार हम लिख देते हैं। तो ये बचेगा 2 और ऐसे, ठीक है, और ऐसे होगा प्रसार। तो 1 में 1 की गुणा होगी, 1 एकम 1, बीच में माइनस आता है नियम का, और इस 1 की -1 में गुणा होगी तो क्या आएगा? -1। ठीक है, ये आया और ये बराबर है m के, क्योंकि यहाँ सिर्फ m बचा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 और ये हो जाएगा 1 + 1 + 1। ठीक है, और ये बराबर है m के। ठीक है, तो यानी कि 2 गुणा में क्या हो जाएगा? 2 बराबर m। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि m बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो m का मान कितना आ गया हमारे पास? 4। तो इसलिए हमारा कौन सा विकल्प सही होगा बताइए? हमारा यहाँ से चौथा विकल्प सही है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।